हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी के ऊपर अपनी पोजीशन का यूज़ करके उसको दबाव देना, उसके ऊपर प्रेशर डालना, उसको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा। क्यों उसे भी करना पड़ेगा वो काम? क्योंकि वो भी मजबूर है उस टाइम पे, क्योंकि जो ऊपर उससे काम करवा रहा है वो उसके ऊपर पोजीशन का बंदा है। ठीक है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ से कंसेंट क्या होती है? फ्री नहीं होती। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है अपनी पोजीशन का यूज़ करके किसी से सहमति लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक कॉन्ट्रैक्ट को इंड्यूस कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, वेयर द रिलेशन सबसिस्टेंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, इसमें पार्टीज का जो रिलेशन होगा ना वो इस तरीके का होगा। वन ऑफ द पार्टीज द पोजीशन टू डोमिनेट, एक पार्टी ऐसी होगी जो डोमिनेट करने की पोजीशन पे होगी द विल ऑफ द अदर, दूसरे पर्सन की विल को, एंड यूजेज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और उस पोजीशन को यूज़ करी जाएगा अनफेयर एडवांटेज, दूसरे के ऊपर अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है, तो यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या आता है? पोजीशन से रिलेटेड आता है कि एक पर्सन की जो पोजीशन होगी डोमिनेट करने वाली होगी और दूसरी हो गए वो डोमिनेंस को झेलने वाला पर्सन होगा। ठीक है, यानी कि एक नीचे लेवल का पर्सन और एक ऊपर लेवल का पर्सन। ठीक है, according to definition, the following constitute what is termed as undue influence. There being such agreement between the parties where one party is in a position to influence the free consent of the other. देखो, एग्रीमेंट होगा दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें क्या होगा? दूसरा बंदा अपनी पोजीशन का यूज़ करके इन्फ्लुएंस करेगा दूसरी पार्टी से फ्री कंसेंट लेने के लिए, द पार्टी इन सच पोजीशन मेकिंग यूज़ ऑफ इस पोजीशन टू गेन अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर। जो पार्टी है वो इस पोजीशन में होगी कि वो अपने लिए पॉजिटिव गेन ले सकती है दूसरे की जो कंसेंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू उनसे फ्री कंसेंट लेकर। द पार्टी इन सच पोजीशन गेनिंग अनड्यू एडवांटेज, जो इस पोजीशन में जो पार्टी होती है वो अनड्यू गलत एडवांटेज उठाती है, गलत जो है किसी पर्सन का गलत फ़ायदा उठाती है। अब पोजीशन कौन कौन सी होगी डोमिनेट करने की, सामने वाले की चाह को डोमिनेट करने की कौन कौन सी पोजीशन होगी? देखो, व्हेन वन पार्टी होल्डर रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर अथॉरिटी होगी जिस पर्सन की, जैसे कि जो रिलेशनशिप है लाइक टीचर और स्टूडेंट का, मास्टर और सर्वेंट का, फादर एंड सन का, लैंडलॉर्ड एंड लेबरर का, रिलीजियस टीचर एंड डिसिपल का। ये जो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर एक की जो अथॉरिटी होगी दूसरे के पास होगी। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट की अथॉरिटी टीचर के पास होती है। ठीक है, ऐसे तो एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हो कि एक की पावर ज़्यादा है, एक की पावर कम है, एक उससे ऊपर है, एक उससे नीचे है। व्हेन द पार्टी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आएगी ना वहाँ पर, जैसे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का जो रिलेशनशिप होगा, जैसे कि एडवोकेट एंड क्लाइंट है और एडवोकेट है। एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का होता है। ठीक है, तो ये भी इसमें जो एडवोकेट है वो क्या करा सकता है? क्लाइंट से अपने फ्री कंसेंट ले सकता है डरा धमका कर, अपनी पोजीशन का यूज़ करके। व्हेन द पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंटली इम्पेयर्ड फॉर रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल, अगर एक ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी, लेकिन वो थोड़ा सा ना अभी सही नहीं है, अपने एज में छोटा है या फिर वो बीमार है, अभी मेंटल हो गया थोड़ा सा, उसका माइंड थोड़ा काम नहीं करता, फिजिकल डिस्ट्रेस में है वो पर्सन, तो वो रिलेशनशिप भी इसके अंदर आते हैं। जैसे कि डॉक्टर और उसकी पेशेंट, डॉक्टर और उसका पेशेंट, तो डॉक्टर क्या है यहाँ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएगा और पेशेंट जो होगा वो डोमिनेंस झेलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ए इज़ द रिच लैंड लोअर एंड बी इज़ अ पुअर फार्मर। ठीक है, बी हैज़ अ जर्सी काउ वैल्यूड एट 5000, बी के पास जो पुअर फार्मर है उसके पास जर्सी काउ है जिसकी वैल्यू 5000 रुपये है। इफ़ ए यूजेज हिज अथॉरिटी एंड फोर्स्ड बी टू सेल द काउ फॉर 2000 ही वुड बी यूजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ए रिच पर्सन है, उसके पास पावर है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, उसको डरा धमका के और अपनी पोजीशन का, क्योंकि वो अमीर है वो गरीब है, तो अपनी अमीर वाली पोजीशन का यूज़ करके बी को फोर्स करे कि तो अपनी जो
काव है वो 2000 रुपये में बेच दे, क्योंकि वो 5000 की वैल्यू की है, 2000 में बेच दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए, इन एनी एक्शन टू रेपुडिएट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द पार्टी वांटिंग टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू एस्टैब्लिश। देखो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, लेकिन अगर वो आप उसको रेपुडिएट करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट को, क्या करना पड़ेगा, दैट द अदर पार्टी वॉज इन पोजिशन टू डोमिनेट वाज द विल ऑफ पार्टी सीकिंग रेपुडिएशन। Mere proof of nearness of relationship is no ground to assume that one relation was in position to dominate the will of the other। अगर दूसरी पार्टी डोमिनेट जो हो रही है वो ये देखिए, ये प्रूव कर सके रिलेशन में है कि एक पार्टी पावर में, एक पार्टी कमज़ोर है। दैट द अदर पार्टी एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस, कि रियल में उस पार्टी ने यूज़ करी है अपनी इन्फ्लुएंस उसकी फर्स्ट पार्टी कंसेंट लेने के लिए। तब द ट्रांजेक्शन वाज अनकंशनेबल और अनरीजनेबल, जो ट्रांजेक्शन हुई है वो अनरीजनेबल है, वही कोई रीज़न नहीं है उसका होने का। अब अगर इफेक्ट हुए, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है, कब हो सकता है, अगर जिस पार्टी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ली गई है, अगर वो कदम उठाना चाहे उसके इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करना चाहे तो रेपुडिएट हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड एब्सोल्युटली, और if the party entitled to repudiate such contract has received any benefit thereunder upon such terms and condition as may seem just and equitable to the court। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइड में रख दिया जाएगा, अगर वो जो रेपुडिएट पार्टी है उसको जितना भी नुकसान हुआ है उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सम लीडिंग केस रिलेटेड टू अनड्यू इन्फ्लुएंस आर साइडेड इन वट, एक आधे केस पढ़ लेते हैं हम। दिलाराम वर्सेस सरदा, एन ओल्ड मैन एक्सट्रीमली इल एंड वीक under undue influence was made to contract to pay an exorbitant fees to the doctor for his treatment। The court set aside the contract because it was made undue influence। देखो दिलाराम और सद्दा है, एक ओल्ड मैन था जिसके अंदर वो इल और वीक था, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कि एक डॉक्टर को उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी फ़ीस देनी है, तो कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ था, ठीक है। आगे मनु सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे का केस है। ए स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस हिज डिवोटी टू एग्जीक्यूट ए गिफ्ट डीड ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द गुरु इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन। द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसेंट ऑफ द डिवोटी वाज गिवन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो एक स्पिरिचुअल गुरु था, उसने अपने डिवोटी को कहा कि तू ना गिफ्ट के रूप में अपनी सारी प्रॉपर्टी गुरु के नाम कर दे, तो और जो अपने आप को समर्पित कर दे इससे रिगार्डिंग। तो कोर्ट ने इसको, जो लास्ट में केस का जो सॉल्व हुआ, कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, कंसेंट, ये माना कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कंसेंट ली गई थी, इसलिए जो गुरु को है वो कर दिया गया कि भाई ये जो केस है वो रेपुडिएट कर दिया जाए, ठीक है। आगे है अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन। जब एक पर्सन अनकॉन्शियस होता है और वो ट्रांजेक्शन कर देता है उस टाइम पे, तो वो अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन मानी जाती है। अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन इज नॉट अ ट्रांजेक्शन डन बाय फ्रॉड के थ्रू नहीं हुई वो ट्रांजेक्शन। इट इज़ रादर ट्रांजेक्शन इन विच ए पर्सन इज डोमिनेंट पोजिशन मेक अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज पोजिशन और पावर ओवर द अदर पार्टी एंड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कि इसमें एक डोमिनेंट पर्सन है जिसके पास डोमिनेंट पोजीशन है, वो डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके सामने वाली पार्टी कंसेंट लेके फिर वो क्या करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, विच इज़ सो मच टू बी एडवांटेज दैट इट शॉक्स द कंशाइंस और मेक्स एन एक्सॉर्बिडेंट प्रॉफिट ऑफ द अदर डिस्ट्रेस। दूसरे की डिस्ट्रेस को यूज़ करके अपना प्रॉफिट बनाना। एन अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन टेकन एडवांटेज ऑफ द अदर पार्टीज वीकनेस विदाउट transgressing the boundaries of law। The parties agreement to the contract may not have been induced by force or threat or to use force, but by the fact that the possibility existed। A high rate of interest in a money lending transaction will not make it unconstitutional because it is the business of the money lender to give money on interest। देखो अगर हाई रेट इंटरेस्ट पे अगर कोई पैसे प्रोवाइड करता है तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो अनकॉन्शियस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये उसका काम है, इनका बिजनेस है मनी लेंडर्स का। बट एन एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेक्स द ट्रांजेक्शन अनकॉन्शियस। लेकिन अब एक इतनी एक्स्ट्रा आगे रेट लगा देते हो तो वो उसको अनकॉन्शियबल ट्रांजेक्शन बनाया जाता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट नो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज यूज्ड लाइज ऑन द लेंडर।
अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानी जाएगी उसकी। ए कॉन्टैक्ट विद ए वुमन हु ऑब्जर्व पर्दा और हु इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज पर्दा नशीन इज़ प्रिज्यूम टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक वुमन से पर्दा करवाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, उसको पर्दा नशीन बनाया गया, इज़ प्रिज्यूम टू हैव इन्फ्लुएंस बाय, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। द लॉ क्लासीफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्लासीफाई करता है कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। ए पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी जो टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करती है तब वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देयर बीइंग नो इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ द पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट काउंसिल नहीं है दोनों की। एन एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रेट इंटरेस्ट देगा तो इनवैलिड कहलाएगा। ए पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अंडरस्टैंड द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ द कमिटमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो लीगल इम्प्लीकेशन अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती एक पार्टी तो भी वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब देखो पर्दा नशीन वुमन। ए पर्दा नशीन वुमन इज़ वन हु ऑब्जर्व्स seclusion because of religion or custom of the community. Such women do not intermingle with outsider and keep their face and body covered by a burqa. The law gives a special status to पर्दानशीन woman. इनको एक अलग से पर्दानशीन वुमन का स्टेटस दिया गया है। इन इंडिया ए पर्दानशीन वुमन इज़ वन हु स्टेज विद इन द 4 walls ऑफ द हाउस, 4 दीवारी में रहती है घर के, और ऑब्जर्व सेकुलेशन, और सेकुलेशन को ऑब्जर्व करती है। एज पर लॉ सच वुमन नीड टू प्रूव दैट दे आर पर्दानशीन, को प्रूव करना पड़ेगा कि पर्दानशीन है या नहीं। ए वुमन हु गोज टू कोर्ट एंड गिव्स एविडेंस, अगर एक वुमन कोर्ट जाती है, एविडेंस देती है, कलेक्ट सेटल रेंट विद टेनेंट्स, कलेक्ट करती है और रेंट को सेटल करती है टेनेंट्स से, अपने जो किराएदारों से, एंड कम्युनिकेट इन बिजनेस मैटर विद मैन अदर देन हर फैमिली मेम्बर, और किसी दूसरे पर्सन से बिजनेस मैटर में कम्युनिकेट करती है जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है, उसकी फैमिली का मेंबर नहीं है, दूसरा पर्सन, इज़ नॉट अ पर्दानशीन वुमन, उसको पर्दानशीन वुमन नहीं कहेंगे। इवन इफ़ शी लीव्स द सेकुलेशन और डज ऑल दीज थिंग्स ड्रेस्ड इन बुर्का, फिर उसको हम पर्दानशीन वुमन कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पर्दानशीन वुमन को 4 दीवारियों में बांध कर रखा जाता है, वो किसी अदर पर्सन से बात नहीं कर सकती जो उसकी फैमिली मेम्बर ना हो, ठीक है, चाहे उसने क्यों वही बुर्का ही क्यों ना डाल रखा हो। ये इस्लामिक मुसज्जी वर्सेस हाफिज बुर्का कोई केस है। In India, there have been cases when पर्दानशीन women have made contracts and have later gone to court and demanded that the contract be declared void. कि भाई यहाँ पर पर्दानशीन वुमन भाई कई सारे केस हैं इंडिया के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करा है उन्होंने, कोर्ट भी गई हैं और कॉन्ट्रैक्ट से डिक्लेयर करने, वो वॉइड करने की डिक्लेयर भी की गई है। द लॉ रिकॉग्नाइज ए वुमन टू बी पर्दानशीन व्हेन शी कैन ईजिली टू बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज शी इज़ इग्नोरेंट और अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स और लॉ ऑफ लैंड। देखो लॉ ना उसको क्या मानता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मानता है, क्योंकि उन वुमेंस को ये नहीं पता कि वो इग्नोरेंट हैं और उनको ये नहीं पता कि हमारा लॉ ऑफ लैंड क्या है, ठीक है। तो उनके साथ जो अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करे, कोई कंसेंट मनाई जाती है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से थ्रू मानी जाएगी। और वन नीड्स टू वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग कॉन्टैक्ट विद पर्दानशीन वुमन, हमें कोई कॉन्टैक्ट करते टाइम बड़ा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए पर्दानशीन वुमन के साथ कोई कॉन्टैक्ट करते टाइम। ए पर्सन गोइंग टू कोर्ट इन सच अ कॉन्टैक्ट नीड्स टू प्रूव टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन टू हर। ये बताना, अगर पर्दानशीन वुमन के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ये प्रॉपर कंडीशन टर्म्स बताने पड़ेंगे कि जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वो हमने उसको एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि उसको लॉ ऑफ लैंड का पता नहीं है। शी हैड अंडरस्टूड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऑफ को जो है अंडरस्टूड वो समझती है। शी हैड फ्री एंड अनबियास्ड एडवाइस टू इन द मैटर, वो फ्री है और अनबियास्ड है, पक्षपात के थ्रू नहीं है। द अदर्स पार्टीज बिहेवियर वाज लीगली करेक्ट, दूसरी पार्टी का बिहेवियर लीगली करेक्ट है उसके लिए। शी हैड अंडरस्टूड हर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, को अपने ऑब्लिगेशन का दायित्व को पता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आकर उसको क्या करना है, और जो उसकी कंसेंट है वो फ्री है इसके अंदर और वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। It is also required to prove that no undue influence or coercion was used in the contract and that she had made the contract for her own free will, कि भाई
जब उससे कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसके कोई अनडू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर रहा है, वो खुद की फ्री कंसेंट दे रही है और खुद की सोच समझ करके वो अपनी फ्री विल से ये काम कर रही है। ठीक है, तब जाके आप उस पर्दानशीन वूमन के साथ एक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करोगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पूरी करोगे तब, नहीं तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन कोएरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये मैंने करा दिया, आपको पढ़ लेना। आगे हम करेंगे फ्रॉड। अभी हमने अनडू इन्फ्लुएंस कर दिया, आगे है फ्रॉड की बारी। आगे देखिए फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वेंस or by his agent with intent to deceive or induce a person to enter into a contract। देखिए फ्रॉड का मतलब ये है कि जिस पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने मन से, आपको पता है वो चीज़, और आपकी इंटेंशन है कि सामने वाले को डिसीव किया जाए, इंड्यूस किया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए। ठीक है, आपकी इंटेंशन है, इंटेंशनली आप कुछ गलत काम कर रहे हो, इंटेंशनली आप ये चीज़ कर रहे हो। ठीक है, द सजेशन दैट इफेक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू एंड द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज